मुख्य द्वार पर भूल कर भी ऐसा जल मत छिड़कना, घर में मृत्यु हो जाती है। राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, भगवान विष्णु की इस वीडियो को जो भक्त सच्चे दिल से लाइक करे उसकी गरीबी मिटा देना और उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। दोस्तों, मुख्य द्वार पर गलत तरीके से जल छिड़कने से हमारे घर की सुख समृद्धि चली जाती है और हमारा घर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। और दोस्तों, जब भी आप जल का छिड़काव अपने द्वार पर करें तब गणेश जी का यह मंत्र एक बार ज़रूर बोलें या फिर जब तक जल छिड़कते रहें तब तक इस मंत्र को अपने मन में गुनगुनाते रहें, जो मंत्र हम आपको कुछ ही देर में इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि मंदिर में जो एक लोटा जल रखा जाता है उसका क्या करें और मंदिर का लोटा कैसा हो, पीतल का हो, तांबे का हो, और मंदिर में जो जल रखा जाता है उसको हम कहाँ पर डालें। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको इन सभी जानकारी के बारे में आगे बताएंगे। दोस्तों, अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़क रहे हैं तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो जल है वह एक दिन पहले मतलब रात को सोने से पहले एक पात्र में आपको भर लेना है। जैसे कि आप एक तांबे का पात्र ले सकते हैं, तांबे का पात्र ना हो तो पीतल का भी ले सकते हैं या फिर स्टील का पात्र भी ले सकते हैं। अगर आपके पास चांदी का है तो वो भी आप ले सकते हैं। जो भी पात्र आपके पास है आपको वही लेना है और आपको उस पात्र में थोड़ा सा गंगा जल डालना है। उसके ऊपर शुद्ध जल भर दीजिए और गंगा जल ना हो तो भी परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप अपने घर का शुद्ध जल ही अपने लोटे में भर सकते हैं और उस जल से भरे पात्र अपने घर की रसोई में रख दीजिए। अब अगले दिन सुबह उठें तो स्नान से निवृत्त होकर या फिर अगर आप किसी कारणवश स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप इस जल को सुबह उठकर अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव करें। अगर दोस्तों यह उपाय तरीके से किया जाए तो हमारे घर में कैसी भी परेशानी हो, किसी भी प्रकार का दुख हो, घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो, ग्रह क्लेश हो, तो ऐसे में रसोई घर में रखा हुआ जल घर के मुख्य द्वार पर सुबह उठकर छिड़का जाता है। इस जल के छिड़काव से आपके घर की परेशानियां बहुत ही शीघ्र समाप्त हो जाती हैं और आपके घर में ग्रह क्लेश और मनमुटाव भी दूर होने लगता है और हमारे घर में धीरे धीरे सुख समृद्धि आने लगती है और हमें बीमारियों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, मतलब यह है कि किसी प्रकार की मानसिक परेशानी है जिससे आप उबर नहीं पा रहे हैं या फिर आपको आर्थिक तंगी है, आपके घर में कोई वास्तु दोष है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, किसी प्रकार का ग्रह दोष है, जैसे कई बार ऐसा होता है कि लोगों के ऊपर कई प्रकार के बुरे ग्रह दोष का प्रभाव होता है जिसके कारण उसे बहुत परेशानियां और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इन सभी को समाप्त करने के लिए सुबह उठकर घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़का जाता है। दोस्तों, ऐसा करने से हमारे घर में ग्रह दोष के प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगते हैं, वास्तु दोष और पितृ दोष भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और हमारे पितृगण हमें अपना आशीर्वाद देने लगते हैं। इसके साथ ही बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि उनके ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है जिसकी वजह से वह अपने जीवन में परेशानियों का सामना कर रहे हैं और उनके घर में तरक्की नहीं हो रही है। तो इसके लिए भी आप घर के मुख्य द्वार पर इसी लोटे से जल का छिड़काव करेंगे तो आपकी परेशानी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। यह सभी परेशानियों से मुक्ति पाने का रामबाण और सबसे आसान जल्दी लाभ देने वाला उपाय है। तो दोस्तों, आप अपने रसोई घर में एक लोटा जल भरकर जरूर रखें और प्रातःकाल जल्दी उठकर इस जल को अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव करें। बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि यह जल हमें अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़कना चाहिए। तो देखिए, सुबह सूर्योदय होने से पहले आप इस जल को अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन सूर्योदय होने के बाद आपको यह जल नहीं छिड़कना चाहिए।
अब दोस्तों, कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि यह जल हमें अपने घर के मुख्य द्वार पर स्नान किए बिना या स्नान करके छिड़कना चाहिए। तो दोस्तों, जब भी हम अपने घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं तो यह एक उपाय होता है। इससे हमारे परेशानियां दूर होती हैं। तो जब हम सुबह उठते हैं और सबसे पहले रसोई घर में जाएंगे, उसके बाद उस जल को लेकर आप घर के मुख्य द्वार पर जाएंगे और मेन गेट खोलकर उसे द्वार पर इस जल का छिड़काव करेंगे। इस जल का छिड़काव करते समय अपने पितरों का ध्यान कीजिए और माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए जल का छिड़काव करें। जिनके घर के द्वार पर जल का छिड़काव होता है, माँ लक्ष्मी उनके घर में सीधा प्रवेश करती हैं। आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के बाद कहना है, माता लक्ष्मी, मैं आपका अपने घर में स्वागत करती हूँ। आप आकर हमारे घर में अवश्य पधारें। और इसके बाद पितरों का ध्यान कीजिए, क्योंकि हमारे घर की दहलीज वही होती है जिसमें माता लक्ष्मी और पितरों का वास माना जाता है। आप जब घर की दहलीज पर छींटे लगाते हैं तो इससे आपके पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं और उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। तो दोस्तों, आपको जल चढ़ाते समय सुबह स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, अब अगला प्रश्न होता है कि हमें अपने घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़काव करने से पहले झाड़ू लगाना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, आप अपने घर में छिड़काव करने से पहले एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें। जब हम सोकर उठते हैं तो सबसे पहले बिस्तर पर बैठे हुए ही हमें दोनों हथेलियों को जोड़कर पूरी हथेलियों को देखना है, क्योंकि हमारी हथेली में माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए हमें माँ लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। उसके साथ ही आप 5 देवताओं का ध्यान कीजिए। उनमें से माँ दुर्गा, भगवान शिव, भगवान श्री हरि, गणपति जी और भगवान सूर्यदेव। इन 5 देवताओं का ध्यान करके हमें अपनी हथेलियाँ देखना है और देखते समय हमें एक मंत्र का उच्चारण करना है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। अगर आप इस मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने इष्ट देव का भी ध्यान कर सकते हैं। उसके बाद दोनों हाथ को जोड़कर सभी देवी देवताओं को प्रणाम किया जाता है। उसके बाद पृथ्वी का स्पर्श किया जाता है। उसके बाद दाहिना पांव पृथ्वी पर रख सकते हैं। दोस्तों, धरती पर पांव रखते हैं उसके बाद ही सभी कार्य होंगे। जल का छिड़काव आप उसके बाद ही करेंगे। मतलब सुबह जागने के बाद बिस्तर पर अपनी दोनों हथेलियों को देखने के बाद, अपने इष्ट देव को प्रणाम करने के बाद, फिर उसके बाद धरती पर पांव रखने से पहले धरती माँ को प्रणाम करके अपना पैर रखकर रसोई घर में जाकर वहाँ से जल को लाकर घर के मुख्य द्वार पर उसका छिड़काव किया जाता है। उसके बाद घर के अंदर जाएंगे और अपना डेली रूटीन का वर्क होता है वह आपको करना है। फिर स्नान करने के बाद पूजा आदि करना है। यह जब आपको करना है दोस्तों, जब घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर देते हैं, उसके बाद फिर अगर आपके लोटे में जल बचता है तो उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर आप अपने घर की मुख्य दहलीज को झाड़ू से उस पानी को डालकर साफ़ कर सकते हैं। अगर आप किसी फ्लैट में रहते हैं या फिर आपके पास एक ही कमरा है तो आप जल का छिड़काव या फिर दीपदान कहाँ पर करें। तो दोस्तों, जहाँ पर आप अपना नेम प्लेट लगाए हुए हैं, इस स्थान पर आपको जल का छिड़काव करना है। मतलब दोस्तों, अगर आप कमरे में रहते हैं तो आपके कमरे के मुख्य दहलीज पर जल का छिड़काव करना है और वहीं पर आप दीपदान भी करेंगे। अगला प्रश्न है कि जल का छिड़काव हम पीरियड में कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप पीरियड से हैं या ना हो, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कर सकते हैं। रही बात दीपदान की, तो दोस्तों, जब भी हम दीपदान करते हैं तो दोस्तों यह एक धार्मिक कार्य में आता है। तो इसलिए दोस्तों, आप जल का छिड़काव तो कर सकते हैं लेकिन दीपदान नहीं कर सकते। जब आप पूरी तरह से स्वच्छ हो जाएं, उसके बाद ही दीपदान करें। अगला प्रश्न है कि क्या मंदिर में जो जल रखते हैं वह रखना ज़रूरी है? अगर ज़रूरी है तो उस जल का क्या करना चाहिए? दोस्तों, मंदिर में जल का 1 लोटा रखना बहुत आवश्यक होता है। जब हम पूजा करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, तो जो भी हमारे मन के कामना होती है भगवान से, तो वह उस जल में समाहित हो जाती है और भगवान तक पहुंच जाती है। इसलिए
पूजा करने से पहले घर के मंदिर में 1 लोटा जल रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको अपनी पूजा का संपूर्ण फल मिलेगा। तो जब भी आप पूजा कर लें तो उसके बाद सुबह की पूजा में जब आप जल रखते हैं तो उस जल को भर कर रखते हैं। दूसरे दिन स्नान से निवृत्त होकर उस जल को उठा लें मंदिर से और उसको अपने घर के सारे कमरों में मतलब पूरे घर में उस जल का छिड़काव कर देना चाहिए। इससे आपके घर का शुद्धिकरण हो जाता है, क्योंकि यह बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ होता है। इससे हमारे घर की बहुत सारी दिक्कतें दूर होने लगती हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई सदस्य बीमार है, काफ़ी दिन से दवाइयाँ खा रहा है लेकिन कोई असर नहीं हो रहा है, तो आप उस व्यक्ति को इस जल को रोज़ाना पीने के लिए दे सकते हैं। दवाई के साथ इस जल को पीने से उस बीमार व्यक्ति पर इस जल का धीरे धीरे प्रभाव होने लगता है और दवाइयाँ अपना काम करने लगती हैं और धीरे धीरे बीमार व्यक्ति ठीक होने लगता है। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो परिवार के सभी सदस्यों को इस जल को थोड़ा थोड़ा पीने के लिए दे सकते हैं। इससे आपसी मनमुटाव दूर होगा और घर के सदस्यों में प्रेम बढ़ेगा। मंदिर में रखे जल से आंखें ज़रूर धोएं, इससे आंखों की रोशनी बढ़ने लगती है और आंखें स्वस्थ रहती हैं। अगर कोई बीमारी है तो वह समाप्त हो जाती है। हे माता लक्ष्मी, इस वीडियो को जो भी भक्त लाइक करे और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करे, उसकी समस्त मनोकामना पूरी करना और उस पर कोई भी संकट मत आने देना। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस पावरफुल उपाय को हर कोई समझ पाए और अपने जीवन में इसे उतार पाए। तो दोस्तों, कल फिर मिलेंगे इसी तरह की एक और नई यूज़फुल वीडियो के साथ। तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। और दोस्तों, आप इस वीडियो को दुनिया के कौन से कोने से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे भी पता चल सके मेरी वीडियो कहां कहां से देखी जा रही है। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर जा सकते हैं। कल फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।